की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 7 से रसायन की भाषा। रसायन की भाषा में ये है सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने जाना कि प्रकृति में उपस्थित तत्वों को किस प्रकार से प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि उन प्रतीक का प्रयोग करके किस प्रकार से अणुसूत्र बनाए जाते हैं। तत्वों के अणुसूत्र किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O2 का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु O के उपस्थित हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए N2 का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2 का प्रयोग करते हैं, ब्रोमीन के लिए Br2 का प्रयोग करते हैं, आयोडीन के लिए I2 का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोजन के लिए H2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने जितने भी अणु लिए हैं उन सब में 2-2 परमाणु उपस्थित हैं। कुछ ऐसे भी तत्वों के अणुसूत्र होते हैं जिनमें 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे फास्फोरस के लिए P4 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ फास्फोरस के 4 परमाणु उपस्थित हैं। सल्फर के लिए S8 का उपयोग करते हैं, यहाँ पर सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित है। ओजोन के लिए O3 का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता एटोमिसिटी कहलाती है। O2, N2, Cl2, Br2, I2, H2 की एटोमिसिटी 2 है, क्योंकि इन सब में 2-2 परमाणु हैं। इसी प्रकार S8 की परमाणुकता 8 है तथा P4 की परमाणुकता 4 है, क्योंकि उसमें 4 परमाणु हैं। इसी प्रकार से O3 ओजोन की परमाणुकता 3 है, उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। अब तक हम तत्व का अणुसूत्र बनाना सीख गए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यौगिकों के अणुसूत्र किस प्रकार बनते हैं सीखते हैं। इनकी परिभाषा इस प्रकार है: परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो ये दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। परिभाषा थोड़ी कठिन है, उसको सरल करने के लिए नीचे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है। सोडियम क्लोराइड ये एक यौगिक है, इसका सूत्र NaCl। इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या सामने लिखी हुई है। Na इसका 1 परमाणु, क्लोरीन इसका 1 परमाणु। तो ये NaCl का अणुसूत्र है। ये बताता है कि इस यौगिक में कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं और उनकी संख्या कितनी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 है, इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो किसी भी यौगिक का अणुसूत्र उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। आपके ज्ञान को परखने के लिए हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। इस सारणी को आपको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस सारणी में कुछ यौगिक लिखे हुए हैं, उनके आगे उनके सूत्र लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु और उनकी कितनी संख्या है। इसको आप कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सामने आप एक और अन्य सारणी देख रहे हैं। इस सारणी में भी कुछ यौगिक और उनके अणुसूत्र लिखे हुए हैं और आपसे उनमें उपस्थित तत्वों की संख्या तथा तत्वों के नाम पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस
इसमें कैल्शियम परमाणु है, उसकी संख्या 1 है, ऑक्सीजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। चूँकि वह एक ब्रैकेट में है और उसके बाहर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के संख्या 2 हुई और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हुई। शेष सारणी को आप इसी प्रकार से पूर्ण करके भेजेंगे। रसायन की भाषा के अंतर्गत अब तक हमने यह जाना कि प्रकृति में उपस्थित तत्वों को किस प्रकार प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे किस प्रकार से अणुसूत्र बनाते हैं। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।